इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। महलूकीन के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। शहरियों की हिफाजत में इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने इजहार ताज़ियत किया है। महबूबा ने कहा कि क्या गवर्नर राज से यही उम्मीदें थी। महबूबा जनूबी कश्मीर में पिछले महीने कहा कि 6 महीने से लोग खौफ में जी रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कोई जांच शहरियों को वापस नहीं ला सकती। महबूबा पुलवामा में शहरियों की हलाकत पर ट्वीट कर रही थी। स्वीडन में कौम मुत्तहिदा के तहत होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में यमन की हुकूमत और हौसी मुखालफिन के दरमियान साहिली शहर हदीदा में जंग बंदी मुआहदे पर आज अमल दरामद शुरू हो चुका है। यमन के बाशिंदों को भी उम्मीद है कि स्वीडन की बातचीत से यमन में अमन की राह हमवार होगी। यमन के वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले सालों में हमें आलमी बिरादरी की मदद की सख्त जरूरत है। तो अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। यमन में जंग को खत्म करने और अमन को बहाल करने के लिए स्वीडन में जारी बातचीत 13 दिसंबर बरोज जुमरात खत्म हो गई। इस सिलसिले में अब अगली बातचीत जनवरी में होगी। जंगज़दा यमन को मामूल पर लाने के लिए आलमी बिरादरी की जानिब से भरपूर मदद की जरूरत है। यमन के वज़ीर आज़म मोइन अब्दुल मलिक कहते हैं कि आलमी बिरादरी की मदद के बगैर यमन को तरक्की की राह पर गामज़न नहीं किया जा सकता। نحتاج إلى حشد تأييد دولي خلال العام الحالي والعام القادم لردم الفجوة حتى نتمكن من دفع الرواتب لجميع اليمنيين، وهي العنصر الرئيسي الذي ممكن أن يحقق لليمنيين أو يعطي آثار إنسانية أكبر. توزيع الإغاثة الإنسانية بالشكل الذي يتم والأرقام الكبيرة التي تحشد قد لا يكون لها أثر كبير ما لم تدعم مؤسسات الدولة اليمنية. वहीं यमन के सेंट्रल बैंक के अहलकारों को उम्मीद है कि कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मिलने वाली 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इमदाद से यमन को काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा दोबारा तेल की बरामदगी से भी मुल्क की मईशत काफी बेहतर हो सकती है। نحن نأمل وهذا طموحنا أن يعاد تصدير النفط من بلادنا لتغطية احتياجاته من النقد الأجنبي ولتعزيز موارده. النفط كان يشكل أكثر من 76% من حجم موارد الدولة. लेकिन माहिरीन का मानना है कि जनूबी यमन में वाक़े आदन के इलाके में जब तक अमन बहाल नहीं होगा उस वक्त तक यमन को इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। It's quite clear that many southern secessionists are now empowered. The key moving forward is going to be the solution of the southern issue. Yemen will not have any sort of wider range stability until the southern issue is dealt with in some form. And I think that's something quite obvious that you can't ignore if you're walking or driving through the streets of Aden. वहीं यमन के बाशिंदों को उम्मीद है कि स्वीडन में हुई बातचीत से यमन में अमन बहाल होगा और मुल्क में खाना जंगी का खात्मा होगा। رأينا في المخرجات حق الاتفاق حق السويد مفروض يكون حل يمني مفروض يجتمعوا على رأي واحد سواء، لأنه المقتل يمني والقاتل يمني مش مدريش حاجة، صح ولا لا؟ بحكموا العقل والمنطق، هذا هو الصحيح، لأنه حل غير حل السياسي ما يصلح. سعدنا بالتفاهمات التي وصلوا إليها بشأن الأسرى وتبادل الأسرى وغيرها، محاولة فتح مطار صنعاء وتخفيف معاناة الناس في السفر وغيرها، وإن كان كمحطة محلية إلا أننا اليوم سمعنا بأنه ربما لم يستطيعوا الوصول إلى تفاهمات بشأنه। वाज़ेह रही कि यमन के बंदरगाही शहर हुदैदा में जंग बंदी के लिए फरीक़ैन रज़ामंद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मुआहदे की तारीफ की, लेकिन यमन में खुशहाली और तरक्की का रास्ता बज़ाहिर इतना आसान नजर नहीं आता है। यमन के कुछ हिस्सों में अभी भी मसलकी चिंगारियां मौजूद हैं जो शोलों में बदल सकती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू।